वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा मैथ्स प्लॉट बाय एनके मिश्रा, जो कि 1 तारीख को प्रस्तावित हाई स्कूल का मैथ का पेपर लगा हुआ। उसी क्रम में हम विकल्पी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। तो क्या कैसे करेंगे इसको, 144 के फैक्टर करिए, 2 से काटिए कितना आएगा 72, 2 से काटिए 36, 2 से काटिए 18, 2 से काटिए 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो घात कितनी हो गई 4। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा सवाल है 1 कोसेक थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो 1 कोसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन का आपको पता है अधिकतम वैल्यू जो साइन की होती है वो 1 होती है। तो आपका पहला आंसर सही है। तीसरे सवाल पहुंचते हैं। तीसरा सवाल क्या है, एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3, 2, 3, 4, 2, 2, 5 है। इसका बहुलक निकालना है। बहुलक में जो संख्या ज़्यादा बार होती है वो बहुलक कहलाती है। तो 2 सब देख सकते हो, 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो बहुलक हमारा हो गया 2। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथे सवाल में यदि समीकरण का एक मूल -1 है, यदि समीकरण 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है, तो m का मान होगा, 4 ऑप्शन है, -1, 1, 2, -2। तो इसको कैसे करेंगे देख सकते हैं। 2x² + 3x - m = 0। यहाँ पर एक मूल -1 है, इसका मतलब x की जगह आपको -1 रखना है, और x की जगह जब -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1 - m = 0। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2, -3 - m = 0। 2 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 - m = 0। m का मान -1 आया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल 5वें नंबर पे पहुंचते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के हल होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे कि 2 हल होंगे कि अपरिमित अनेक अनंत होंगे कि कोई हल नहीं है। तो 6x - 7y = 1 है, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x - 4y - 5 = 0। तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे 6, a1 का मान 6 और a2 का मान 3, तो 6/3 कितना होता है, 2। b1/b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7/-4। याद रखो, जब a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होता है तो वहां पर अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल। तो इसका आंसर हो गया अद्वितीय हल। इस तरीके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास 12 है, इसका मतलब ऊंचाई हो गई 12 और व्यास को लिखते हैं d से, व्यास हो गया 12, तो त्रिज्या हो जाएगी आधी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πrh। पाई से पाई कट गया, ये हो गया 4r²। 2 गुणा r का मान रखेंगे 6 और h का मान, r का मान 6 और h का मान 12। 4 से इसको काटो, 4 तिया 12, 6 तिया 18, दूनी 36, तो r² = 36, ये 6 का वर्ग है। तो हमारे पास जो त्रिज्या आई वो 6 सेंटीमीटर आई।
सवाल नंबर 7 में पढ़ते हैं। क्या रहा है, के का वह मान है जिसके लिए समीकरण युग्म 3x - 4y + 7 = 0, kx + 3y - 5 = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, ये कंडीशन है, कोई हल नहीं की। मान रखिए यहाँ a1 का मान 3 है, a2 का मान k है, बराबर b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान 3 है। तो ये -4k बराबर 3 का कितना हो गया 9, तो k का मान निकल के आया -9/4। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8वां सवाल देखते हैं कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है तो x का मान क्या होगा। तो दो बिंदु दिए गए, एक बिंदु है x, -1, दूसरा बिंदु है 3, 2, इनके बीच की दूरी 5 है। तो आपको भी पता है कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो फार्मूला पता ही है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे रूट लगाइए, इसमें से इसको घटाइए, x - 3 का स्क्वायर और प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, बराबर में देख सकते हैं 5 है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, वर्क करेंगे, तो 2 1 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। तो ये कितना हो गया, x - 3 का स्क्वायर बराबर 16 और 16 वर्गमूल किसका है 4 का, तो 4, तो x का मान 4 और 3 कितना हुआ 7। 7 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका सही है। तो इसी प्रकार से कल हमारे और वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा कितने फास्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इसी क्रम में एक क्वेश्चन को और ले रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 पे घात 3 गुणित 3 गुणा 5 तथा हमें दिया गया है 2 पे घात 3 गुणित 3 का लासा पूछ रहा है। तो लासा के लिए सबसे पहले जो ये दिया गया है इसको उतार लीजिए। तो 2 पे घात 3 गुणित 3 गुणित 5, तो 2 का घन होता है 8, 8 3 24, 5 120, जिसमें से हम ये लिख चुके हैं, नहीं लेंगे, 3 लिख चुके हैं, नहीं लेंगे, 120 हमारा आंसर है, यानी कि आपका आंसर सी है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि tan a का मान √2 है, tan a बराबर √2 है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और cot a का मान पूछ रहा है, तो पता होना चाहिए कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। cot को लिख सकते हैं 1/tan a। तो tan a की वैल्यू कितनी है √2, तो cot a का मान हो गया 1/√2। कौन सा आंसर सही है आपका, डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिंदुओं 6,2 और 2,4 का मध्य बिंदु निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्च जो परीक्षा लगी है 1 मार्च 2025 को हाई स्कूल की, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कल भी वीडियो हमारा रहेगा, तो देख सकते हैं आप। तो 6 2 और 2 4, इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं कि आगे वाली संख्याओं को जोड़ें और 2 का भाग दें। 6 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 2 का भाग देंगे 3, तो 4,3, यानी कि आपका 4,3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल श्रद्धा मैथ्स पॉइंट बाय एन के मिश्रा।